अजय राय को कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। ये राफेल के नींबू और ये मिर्ची लटका के दिखा रहा है ना, इसको कुछ ज्ञान है ही नहीं। और नहीं तो कांग्रेस में है तो मेरा जवाब देते हैं कि 1965 के अंदर लाहौर तक हमने विजय प्राप्त करी थी, और आज हिंदुस्तान की सीमाएं कहाँ से कहाँ है और कहाँ तक सेना पहुंची थी आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को भी पता है, कुछ कुछ को कि लाहौर तक ही सेना गई, और वहां से फिर जीती हुई सेना के साथ में तुमने क्या किया, देश के साथ तो क्या किया, और फिर सैनिकों के साथ में क्या किया तुमने। पता है तुम क्यों जीत गए युद्ध? तो तुमने भड़ास किस पे निकाली? सेना के 20,000 सैनिक तोड़ दो। किस लिए बहाना? तनख्वाह नहीं है, हिंदुस्तान गरीब हो गया युद्ध लड़के, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो तुमने उनको 12-12 रुपए दे करके फिर उनको घर भेज दिया। ये उनको नहीं भेजा था, ये सेना का मान सम्मान तोड़ा था। 62 के अंदर क्या चोट खाई थी, 65 के अंदर फिर पाकिस्तान बोला हम जीतते हैं, इनको मार के हमने भगाए हैं। वो तो उल्टी धमकी दे रहा था, इनको बढ़ाते रहे तुम, इनको जिताते रहे तुम, पाकिस्तान को तुम हम हराते रहे। सेना पाकिस्तान को हराती रही, कांग्रेस पाकिस्तान को जिताती रही, कांग्रेस हमारे सैनिकों को मरवाती रही और राज करती रही है। हकीकत है, और यही अभी भी चाहते हो। तुम होगे तो नहीं करोगे, अभी नहीं कर दे। वही नहीं, मनमोहन सिंह गूंगा बहरा बैठा था, बॉम्बे जल रही थी, कितने दिन जली उतने दिन, उसकी तो 3-4 दिन तो तुम्हारी कहानी क्या हुई थी तुम्हारे को पता नहीं है, नहीं पता है। पूरा पंजाब जल रहा था, पता नहीं है, पता नहीं है क्या तुम्हारे को? पाकिस्तान को तभी नहीं रहना चाहिए था, तुम्हारे को पता नहीं है। चाइना को नहीं रहना चाहिए था, तुमने चाइना के साथ में 1962 में क्या किया तुम्हारे को पता नहीं है। एयर अटैक का तुमने ऑर्डर नहीं दिया, क्या नतीजा होता? हिंदुस्तान के सैनिक रोते हुए, उसमें मेरा फादर था, 3 युद्ध लड़के गया और हमने लड़े हैं। हम बताएंगे तुम्हारा इतिहास, आओ सेना के साथ में आओ लड़ने के लिए, सेना दिखाएगी तुम्हारे को। मत या हमारे को पाकिस्तान की तरह तख्ता पलटने के लिए बोलो, यहाँ तो जवान तख्ता पलट देंगे तुम्हारे, तो सेना के अध्यक्ष की जरूरत नहीं है हमारे को। हम कभी मुंह नहीं खोलते। मैं किसकी वजह से दफन हूं तुम्हारे को पता है कांग्रेसियों? अरे एक सैनिक में जिंदा बैठा हूं, और बुलाओ तुम्हारे गद्दारों को, जल्लादों को, मीर जाफर जयचंदों को, लाओ मेरे सामने उनको। तुम्हारे राज में क्या हुआ है वो बताएंगे हम। तुम हमारे को हिंदुस्तान को समझाने के लिए आ रहे हो, पाकिस्तान को समझा रहे हो तुम, हमारे को नहीं। तुम पाकिस्तान को उनका साथ दे रहे हो, वो तुम्हारा साथ देते हैं। तुम्हारे ये वोट बैंक की राजनीति से देश को बर्बादी की कगार के पे नहीं ले जाने देंगे। अभी तुम ये राजनेता बनते रहो, राजा बनते रहो, लेकिन सेना को मरवाते रहो, देश को बर्बाद करते रहो। इसको टुकड़े करवा दो, गजबे हिंद करवा दो। पाकिस्तान सरेआम गजबे हिंद बोल रहा है। अरे शर्म करो, तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे। परमाणु की बात कर रहे हैं, तुम भी नहीं बचोगे। अरे मारने तो दे इनको, इसको बोलो, मार के दिखाए, तेरा नामो निशान खत्म कर देंगे। बोलो ना सभी। वो 3 को अलग कर दिया, 13 को अलग बांट दिया, देश की बदनामी करो। देश को विदेशों के अंदर क्या तुम्हारी क्या सोच जा रही है? विदेशों के अंदर क्या बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के नेता ऐसे बोल रहे हैं, राजनीति ऐसी बोल रही है। इसमें कांग्रेस ही तो बोल रही है। वो खड़के साहब उधर बैठ गया, और वो बच्चे तो मेरे उनको तो बच्चा बोलता हूं मैं, उनके घर में रहा हूं। प्रियंका राहुल क्या कर रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में बैठ गए, और मीर जाफर जयचंदों को छोड़ दिया हिंदुस्तान के अंदर। क्या हमारा देश नहीं देख रहा है क्या? ये बेइज्जती करोगे तुम सेना के हथियारों की। अरे मेरा हथियार छीन लिया तुमने भरी दोपहरी में। अरे कायरो, तुम्हारे को मैं देखने के लिए आ रहा हूं तुम्हारे कारनामे बताने के लिए। तुम बादशाह बनोगे, देश को चलाओगे तुम।
किसी ने बांटा और किसी ने तोड़ा और किसी ने तोड़ेगा कौन और कौन बांटेगा, अब इतिहास बनेगा। इतिहास बनता देखा है, शमशान घाट की जगह महल और महल की जगह शमशान घाट बनते देखे हमने, देखे हैं। वो तुमने भी बनाए हैं, अब हम भी बनाएंगे। तुमने भी बनाए हैं, हमने भी बना करके अब तुम्हारे को हम भी बना करके दिखाएंगे। आ रहे आओ बात करेंगे, बात करेंगे बैठ के फैसला, लेकिन ये मीडिया नहीं करने देता है। ये मीडिया सुनता ही नहीं है, गूंगा बहरा है। ये नोएडा के अंदर मीडिया बैठा, अंजना ओम कश्यप बैठी, सुधीर चौधरी बैठा, अर्णव गोस्वामी बैठा, रजत शर्मा बैठा, ये दूरदर्शन सब चैनलों में मैं गया हूँ। अरे ये फाइलें ले लो, मैं 4 साल से इन गद्दारों की फाइल दे रहा हूँ कि ये मरवाएंगे। मैं ये यूक्रेन युद्ध हो रहा था और कहाँ तक वहाँ कवरेज कर रहे हैं, कहाँ तक मैं इनको बोल रहा हूँ, अरे घूमता हुआ हिंदुस्तान में आ रहा है और बहुत बड़ा हिंदुस्तान में होने वाला है। चेक कर लो मेरा फेसबुक पे मैं क्या लेक्चर देता हूँ। हमारे को पता है हम कब्रों में हैं, हम इनके कारनामे देख करके हम कब्रों में लेट रहे। जिंदे शहीद सैनिक है, कभी गलत नहीं बोलेंगे, आंखों देखी कहानी बोलेंगे। झूठी शक्ति बगड़ा पड़ा नहीं सीखा है, लेकिन तुम बगड़े बेईमान भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार हो, मेरे इंक्लूड हो। सेना भी इंक्लूड है, सेना में भी गद्दार हैं, राजनीति भी। ये वहाँ पाकिस्तान में वो दोनों मिले हुए हैं, हमारे में कुछ कुछ मिले हैं, सेना में मिले हुए हैं हमारी में, और वो तुम मिला करके रखते हो, कांग्रेस मिला करके रखती है। तुम्हारे को नहीं पता है, कई जनरल तो मुंह कर देते हैं, बोला ऑर्डर नहीं देगी गवर्नमेंट, अरे नहीं देंगे ऑर्डर, चलो। फिर वो अमेरिका रोकता है, रुको रुको रुको। वाजपेयी की साहब में यही टाइम में यही हुआ था, और ढाका बांग्लादेश के ऊपर भी जनरल मानेक शाह के साथ, इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ था। वो भी बोले मेरे को टाइम चाहिए, टाइम मांगती है सेना। अब सेना को तो ऑर्डर तो मोदी ने तो क्लियर दे दिया, अमित शाह ने, डोभाल ने, एस जयशंकर ने, भाई इस राष्ट्रपति सबने तो ऑर्डर दे दिया। अब बाढ़ की खाल निकाल के हिंदुस्तान की बेइज्जती करने के लिए ये गाना करवा रहे हैं, बदनामी करवा रहे हैं देश की। ये आ गए यूट्यूबर बन करके हिंदुस्तान की गलियों के अंदर। ये अभी नरेंद्र मोदी को गालियां दो, नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान को गालियां दो, सेना को गालियां दो, पाकिस्तान में चले जाओ मिलो। ये है हिंदू बोलते हैं, ये मुसलमान को नाम लेते हैं। अरे मुसलमान तो, इस्लाम तो मार्शल को हम भी मानते है, उसके भी सूफी संत और क्या क्या अजमेर दरगाह शरीफ और हजरत निजामुद्दीन ओलिया साहब की दरगाहें, क्या क्या संत फकीर हुए हैं किस किस के अंदर महान। वो बहुत इतिहास है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम तुम्हारे को क्या बताएं, तुम हिंदुस्तान के जल्लाद कहाँ से आ गई। इन जल्लादों से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन ये देश में कोई बात करने नहीं देता है, करने ही नहीं देता, लाता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, बोलते हैं नहीं ये तो सच्चाई है, सच्चाई बताएगा तो हमारी भी कहानी खत्म हो जाएगी, दुनिया समझ जाएगी, हमारे को भी कोई नहीं देखेगा। ये बोलता है मीडिया। तू तो सच बोल रहा है, तो फिर हमारी कौन सुनेगा, तुम्हारी सुनेगा ये हिंदुस्तान। तो तुम्हारी कहानी हमारे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी तभी होगी, तुम दबे रहो, और तुम्हारे नाम को हम बेच के खाएंगे, बस तुम्हारे को हम बेच के खाएंगे। सब राजनीति पार्टियां हमारे को बेच के खाना चाहती हैं। ये मीडिया इंक्लूड है, सेना के खिलाफ है ये मीडिया, ये राजनीति ये खिलाफ है सैनिक के। और वहाँ सेना डंडा करवाती है, वहाँ डंडा चढ़ाती है। तो ये भी तुम देख लो, तुम्हारे भी अब पाकिस्तान भी समझेगा और हिंदुस्तान हमारे में कम है, वहाँ ज़्यादा है। हमारी सेना कम मिली हुई है राजनीति से, उसमें इक्के दुक्के हैं जो वो खतरनाक हो पालते हैं ना, वो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पूरा है हमारा। ये सब आएगा, आओ डिबेट, तुम्हारे को कान पकड़ के देंगे हम, कौन कर्नल कौन ब्रिगेडियर किस किस ने क्या किया है इस देश के अंदर, वो बताएंगे तुम्हारे को। तो सुनो, एक से एक मजा आएगा हिस्ट्रियों के अंदर है कि कौन 30 मार खाया है, देखेंगे तुम्हारे को 30 मार खाओं को मिल के ब्लड नहीं देंगे, हिंदुस्तान के सैनिकों को ब्लड नहीं देंगे। आज उसका एक प्रोफेसर बैठ करके बात करता है नोएडा मीडिया, उसको बैठाना नहीं चाहिए, लात मारनी चाहिए उस ब्रिगेडियर उसको, वो प्रोफेसर को, विवेक श्रीवास्तव। हर बार आज उसको एक धोया है, एक जनरल ने धोया है, तो ऐसे धुलाई होगी तुम्हारी। अब धोबी पछाड़ होगी तुम्हारे साथ में,
राजनीतिज्ञों के साथ में अब धोबी पछाड़ होगी, ये सेना के खिलाफ बोलने लग गए।